सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि विटामिन ए। पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री को जाना था, फिर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। अब आज हमने बात करना है क्या विटामिन ए जो है हमारी वो होती क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है उसको, जैसे हमारा घर का नाम, देन स्कूल का नाम अलग अलग होता है ना, निकनेम जिसको हम कहते हैं घर के नाम को, तो उस तरह जो विटामिन ए है इसका निकनेम क्या है, मतलब इसका नाम क्या है केमिकली। इसका दो नाम होता है, एक रेटिनॉल होता है और एक कैरोटीनॉल होता है, बीटा कैरोटीनॉल होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल हम उसको कहते हैं जो विटामिन ए हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड हो, एनिमल से। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट से जो विटामिन ए हमको मिलती है उसको हमने रेटिनॉल बोला, और जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है उसको हमने क्या नाम बोला, कैरोटीनॉल। उसको हमने बोला बीटा कैरोटीनॉल। ठीक है, जो प्लांट से ऑब्टेन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इतना डिटेल में नहीं जाना कि अब ये विटामिन ए कैसी है, मतलब उसका क्या है हिस्ट्री वगैरह, ये सब तो अपने को नहीं जानना। बस ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वही बताते चलूँगी, इम्पोर्टेंट इसमें जो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अभी बस इन सारी चीज़ों को जान लीजिए जो कि बताना ज़रूरी है। ये चीज़ हो गया। फिर हमने बात करना है विटामिन ए वो फैट सॉल्युबल क्यों होता है। तो देखिए विटामिन ए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप जो है प्रेजेंट रहता है, इधर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 3 4 एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है, जहाँ जो लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाइड्रोफोबिक होता है, बचपन से सिंपली मीन्स दैट फ्रॉम 9th 10th और 11th 12th से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं, तो ये बचा क्या, फैट। तो ये किस में सॉल्युबल होता है, फैट में। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद अच्छा, और देखिए 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलम, ठीक है, एंड डेविश। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था विटामिन ए जो है हमारी वो कैसी है, डाइटरपिनॉइड है। ठीक है, कैसी है, डाइटरपिनॉइड। अच्छा, डाइटरपिनॉइड है मतलब ये इसमें कितना, अब देखिए, अब इस चीज को आपने पढ़ा होगा स्टेरॉइड में, कैरोटीनॉइड्स में या टर्पिनॉइड्स में। और हाँ, इन दोनों चीज में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि डाइटरपिनॉइड क्या होती है। वो होती है जहाँ पे कार्बन एटम जो है वो 20 to 30 के बीच में लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइटरपिनॉइड। ठीक है, फिर इतना हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने जानना है कि विटामिन ए जो है हमारी, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है। सिंपली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक, चलिए अब पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिटरमाइन और कंफर्म करते हैं। तो बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री वी कंफर्म दैट विटामिन ए
have molecular formula is C20H30O। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे नोटिस करिए कार्बन, ज़रा कार्बन को नोटिस करके बताइए कि इसमें कितना आइसोप्रीन यूनिट होता है। तो इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है, 4 आइसोप्रीन यूनिट होता है। ज़रा इधर ध्यान दीजिए, देखिए 4 आइसोप्रीन यूनिट होता है इसमें, और देखिए इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 30 हाइड्रोजन एटम। तो अब बाय DBE ये क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से हमने क्या पता करा कि हमारा जो विटामिन ए है उसमें कितना नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो इस चीज को एक फॉर्मूला है ये x+1 -y/2। इससे हमने पता लगाया। तो x की जगह पे हमने पुट किया क्या, जो नंबर ऑफ कार्बन 20+1 माइनस y की जगह पे 30 क्या हाइड्रोजन। यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकाल के हमने कंक्लूड किया कि यहाँ पे 6 अनसैचुरेशन है। कैसे, 21 2 का एलसीएम लीजिए, इधर 42 हो जाएगा, -30 12/2 = 6। ठीक है, अपने को पता चल गया कि अनसैचुरेशन। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। हमने पिछले क्लास में क्या क्या किया था, हमने किया था विटामिन ए होता क्या है, फिर हमने उसका ऑकरेंस किया, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, वो फैट सॉल्युबल क्यों है, इस चीज़ को डिस्कस किया। अब आज हमारे पास और भी बहुत सारा टॉपिक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि विटामिन ए में 6 अनसैचुरेशन होता है। ठीक है, मतलब 6 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम आज आगे बात करेंगे कि विटामिन ए जो है हमारा, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, अरे भैया गुड मॉर्निंग है, चलिए इधर ध्यान से देखिए, प्रेजेंस ऑफ क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लास को बोरिंग नहीं बनाते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा। चलिए, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है विटामिन ए में। अभी आपने कैरोटीनॉइड पढ़ा था या आइसोटर्पिनॉइड पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा अल्केलॉइड्स किया था आपने, तो आपने इन सारी चीज़ों में देखा होगा कि हम डबल बॉन्ड का प्रेजेंस पता लगाने के लिए क्या करते हैं, या तो हाइड्रोजनेशन कराते हैं या तो ब्रोमिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, विटामिन ए का फॉर्मूला C20H30, आप लोग भी बोलिए ओ। ठीक है, क्या कराएंगे हम, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। हाइड्रोजनेशन जब हम कराए तो अपने को क्या मिला, विटामिन ए मिला, उसमें क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ 40O। अब देखिए, जब अपने को ये मिला, हाइड्रोजनेशन जब कराया हमने तो अपने को ये चीज मिला, तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि विटामिन ए में 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमने जो कंक्लूड किया, एज बाई हाइड्रोजनेशन we conclude that in vitamin A, short form VIT, ठीक है, vitamin A there is presence of 5 double bond। ओके, ठीक है, इस चीज को हमने पता किया। फिर हमने क्या किया, क्या वो 5 डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसमें से एक डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसके आगे और भी कुछ किया, कुछ मतलब और भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए स्टेप्स फॉलो किया। इसके बाद हमने इसका कराया ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्यों कराया हमने,
कि पता करने के लिए कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, विटामिन ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस क्या कराया, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, O3 के साथ विटामिन ए का रिएक्शन कराया। ठीक, तो क्या फॉर्म होगा, इस चीज को हमने देखा। तो चलिए देखते जरा, यहाँ पे है हमारा, इस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये चीज। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। ये है हमारा ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, ओ ऐसे भी नहीं है, ये ऐसे है, C20H30O। इसका जब हमने ओजोनोलाइसिस कराया O3, ठीक है, ये कराया तो हमको क्या मिला, जेनरोइक एसिड। क्या मिला, कुछ तो मिला ना, क्या मिला, जेनरिक एसिड मिला। ठीक है, ये मिला अपने को। ठीक है, और अब देखिए हमको जेनरोइक एसिड मिला। इतना इंटरेस्टिंग बात है ये कि साइंटिस्ट फिर ने क्या किया, उन्होंने मतलब दिमाग का लेवल देखिए क्या किया कि इसका, अब ये इन्होंने क्या, इनको पहले से पता था कि जब हम कौन सा बीटा आयन, ठीक है, बीटा आयन का, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोर्ड बहुत बड़ा है तो उसको ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से इरेज ही करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। चलिए, इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या कराया कि उनको पता था कि जब हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं बीटा आयनॉन का तो फिर हमको जेनरोइक एसिड मिलता है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगा के कुछ बताया। अभी पहले देखिए क्या कराया, बीटा आयनॉन ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा ही दिखता है और यहाँ ऐसा रहता है। स्ट्रक्चर मुझे भी नहीं याद रहता प्रॉपर्ली, फिर भी इतना याद है। ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ऐसा है और यहाँ पे ऐसा होता है, सब होता है, नहीं, ये ऐसा रहता है, मतलब C13 रहता है। रुकिए मुझे काउंट करने दीजिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ 13। हाँ ठीक है, चलिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा। इसको ड्रॉ, ये क्या है हमारा, बीटा आयनॉन। ठीक है, बीटा आयनॉन है ये हमारा, ये ऐसे है। ठीक है, ये हमारा बीटा आयनॉन का जब ओजोनोलाइसिस हुआ तो हमको जेनरोइक एसिड ही मिल रहा था और हमने विटामिन ए का भी ओजोनोलाइसिस कराया तो जेनरोइक एसिड ही मिला। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा, थिंकिंग किया कि अरे भैया देखिए, इसका ओजोनोलाइसिस कराया तो भी यही मिल रहा है, इसका भी कराया तो भी यही मिल रहा है। तो ये दिमाग लगा के ये कह दिया कि जो हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी क्या कंफर्म कर दिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका, विटामिन ए का, यहाँ पे लिख भी लीजिए विटामिन ए है ये। ठीक है, वो हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, बीटा आयनॉन की तरह होगा। ठीक है, इस चीज को उन्होंने बताया। अब इसके आगे हम बात करेंगे कुछ, ये चीज हमको स्ट्रक्चर पता चला। अब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है, और वो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन कौन सी है, या तो अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हमारा कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, या तो नाइट्रोजन तो है ही नहीं, हमारा या तो हमारा अल्कोहल है, या तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, या कार्बोनाइल है, या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। उसके लिए अब इन्होंने क्या किया, पहले इतना कर लीजिए और इधर इरेज करके बताती हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कैसा ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, इस चीज को उन्होंने कैसे प्रिडिक्ट किया।
तो देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे कैसा प्रेजेंट हो सकता है। तो इस चीज को उन्होंने कैसे बताया कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि चलिए मान लेते हैं जो हमारा यहाँ पे विटामिन ए में जो ऑक्सीजन है, मान लेते हैं क्या है वो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्या कंसीडर किया, ठीक है, लेट अस कंसीडर मैथ्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर किया इन्होंने। अब इस चीज को कंसीडर करके उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोबेंजोइक एसिड NO2 के साथ विटामिन ए का मैं फॉर्मूला ही लिख दे रही हूँ C20H30O, इसका रिएक्शन कराया, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता तो यहाँ पे जो रिएक्शन होके प्रोडक्ट फॉर्म होता वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होता, वो हमारा कभी भी ईस्टर रिएक्ट करता अल्कोहल के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलता है अपने को, ईस्टर मिलता है। तो अपने को यहाँ पे क्या मिला, ईस्टर मिला, ठीक है। यहाँ क्या मिला, ईस्टर, ठीक है। तो ये क्या अपने को मिला, ईस्टर, क्या मिला, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला RC≡OH, ठीक है। ये चीज अपने को मिला, सही लिखा है, सही ही लिखा है, ठीक है। अब ये चीज जरा सा नोट डाउन करिए, उसके आगे बताती हूँ। ये चीज हो गया, पहले कैमरा सही से, टू गुड। हो गया नोट डाउन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इस इन सारी चीज के बाद क्या होगा, ठीक है। अपने को ये भी पता चल गया कि यहाँ पे अपने को ईस्टर मिला। इसके बाद हम ऑक्सीजन ग्रुप हमारा कैसा है, ऑक्सीजन जो है इसमें वो अल्कोहल है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए एज बाई reaction proceeding here as by reaction proceeding here we conclude that in vitamin A a nature of oxygen group is अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहलिक OH, दैट्स ऑल। अब इसके आगे, अच्छा हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब इसमें मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो कैसे पता करेंगे मिथाइल ग्रुप कितना है और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सॉरी फॉर दिस, हाँ चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं एनालिसिस। तो उसके लिए क्या किया गया था कि जो भी हमारा विटामिन ए है उसको हमने क्या कराया, उसको सेलेनियम के साथ पहले KMnO4 के साथ ट्रीट किया, फिर सेलेनियम के साथ ट्रीट किया, तो अपने को पता चला कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस है, ठीक है। तो KMnO4 के साथ जब हमने रिएक्शन प्रोसीड कराया, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को पहले प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस हमने बात किया, कैसे पता करेंगे। तो
विटामिन ए C20H30O KMNO4 के साथ जब हमने इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे पता चला कि ये हमारा क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड बना रहा है, ठीक है। जिससे अपने को हमने क्या कंक्लूड किया कि हाँ यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हमारा CH3 ग्रुप। और फिर से जब इसको KMNO4 के साथ रिएक्शन कराया प्रोसीड, तो यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दो CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप 2 थे, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे। अब ये CH3 ग्रुप जो है हमारा पता तो चल गया कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो अब प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनालिसिस ऑफ CH3 ग्रुप, ठीक है। CH3 ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है इसमें, तो कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया कि विटामिन ए को C20H30O को ETOH के साथ रिएक्शन कराया। ETOH क्या है बताइए जरा, इथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब हमने रिएक्शन कराया तो अपने को कोई प्रोडक्ट मिला, फिर उसको हमने सेलेनियम के साथ रिएक्शन कराया। सेलेनियम के साथ जब रिएक्शन कराया तो 2 बेंजीन रिंग मिला जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट थे हमारे, ठीक है। अब इनका नाम क्या होगा आप जरा बताइएगा। 5 मिनट्स टाइम मुझे बताइएगा। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा बताइए जरा। ठीक है, इसका नाम क्या है आप बताइए। हाँ चाहती हूँ। वन सिक्स आगे 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 क्या होगा, थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए, क्या होगा कमेंट करिएगा। डाई मिथाइल नैप्थलीन, ठीक है, डाई मिथाइल नैप्थलीन ENE, ठीक है। अब बाय ऑल दिस कंक्लूजन हमने क्या बता दिया एट लास्ट की, और देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 रिलेशन है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मिथाइल ग्रुप, ओके दैट्स ऑल। अब इस चीज को नोट डाउन करिए फटाफट, ठीक है चलिए। इतना हो गया, फिर अब हम बात क्या करेंगे, बाय ऑल दिस all these analysis we conclude, no, we predict or confirm, we predict या confirm that structure of vitamin A is like this है।
4 इधर, एक यहाँ, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर है विटामिन ए की। तो संपन्न हुआ ये क्लास, विटामिन ए का स्ट्रक्चर पता चल गया। होमवर्क है आपका कि यहाँ पे लिख के बताइएगा इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कितने हैं, कितने रिंग के अंदर है, कितने रिंग के बाहर है, कितना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सारा डिटेलिंग इधर लिख करके मुझे ज़रा सा दिखाइएगा। ठीक है, चलिए सबक खैर, आज का दिन खत्म, मतलब क्लास खत्म। और अब मुझे ये होमवर्क आप लोग दिखाइए करके। और हाँ, एट लास्ट वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए प्लीज़, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिएगा, कर ही दीजिएगा। चलिए, दैट्स ऑल।